गांव अमरपुर के उत्तरी छोर पर सदियों पुराना सूखा कुआं था। उसकी जीर्ण शीर्ण मुंडेर, काई जमी दीवारें और भीतर का अथाह अंधेरा सब मिलकर एक भयानक अतीत की गवाही देते थे। यह कुआं सिर्फ एक ढांचा नहीं था, यह गांव वालों के सामूहिक भय का प्रतीक था। किंवदंती थी कि कई दशक पहले एक स्त्री, जिसे गांव वालों ने डायन करार दिया था, उसी कुएं में कूदकर मरी थी, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहते थे कि अमावस की रातों में उसकी आत्मा कुएं से बाहर निकलकर गांव में भटकती है और उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो अंधेरे में भटकने की जुर्रत करते हैं। गांव के मुखिया का पूरा परिवार एक ही रात में गायब हो गया था और लोगों का मानना था कि यह उसी डायन का काम था। सूरज ढलते ही उस कुएं की दिशा में देखना भी मना था। गांव में एक नया परिवार आया था, शर्मा परिवार। उनका बेटा रोहन शहर का पढ़ा लिखा नौजवान था। विज्ञान और तर्क में विश्वास रखने वाला रोहन इन सब अंधविश्वासों पर हंसता था। गांव के युवा उसे कुएं की कहानियां सुनाते तो वह उन्हें रूढ़िवादी कहकर टाल देता। यह सब मन का वहम है और कुछ नहीं, वह अक्सर कहता। एक अमावस की रात थी। गांव में दुर्गा पूजा का जश्न चल रहा था। रोहन अपने दोस्तों विजय और सुरेश के साथ गांव के बाहर बने पंडाल में था। शराब का दौर चल रहा था और नशे में धुत रोहन का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। तुम सब डरपोक हो, रोहन ने ऊंची आवाज में कहा। मैं अभी उस डायन वाले कुएं के पास जाकर दिखाता हूं कि वहां कुछ नहीं है। विजय और सुरेश का नशा एक पल में हिरन हो गया। पागल हो गए हो रोहन, अमावस की रात है, उस कुएं की तरफ देखते भी नहीं। विजय ने उसे समझाने की कोशिश की। अरे चुप करो तुम दोनों, रोहन हंसा। ये सब पुरानी कहानियां हैं, मैं अभी गया और अभी आया। दोस्तों की लाख मनाही के बावजूद रोहन अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए लड़खड़ाता हुआ टॉर्च जलाए कुएं की ओर बढ़ चला। गांव के पंडाल की रोशनी पीछे छूट गई और रोहन घने अंधेरे में अकेला होता गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वह कुएं के करीब पहुंचा, हवा में एक बेहद ठंडी सड्डी हुई गंध घुलने लगी। ये किसी पुरानी लाश या सड्डी हुई पत्तियों की गंध से मिलती जुलती थी, जो उसके मन में अनचाहे विचार ला रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने इसे शराब का असर मानकर टाल दिया। आखिरकार वह कुएं की जर्जर मुंडेर के पास पहुंचा। टॉर्च की रोशनी में कुआं और भी भयावह लग रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। नीचे सिर्फ घना काला अंधेरा था जो रोशनी को भी निगल रहा था। कौन है यहाँ? कोई नहीं है, सब बकवास है, उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, जैसे खुद को दिलासा दे रहा हो। तभी उसे कुएं के भीतर से एक धीमी सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे सूखे पत्ते बहुत धीरे धीरे जमीन पर घिसट रहे हों या कोई भारी वस्त्र अंधेरे में घिसट रहा हो। रोहन की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। यह आवाज इतनी अप्रत्याशित थी कि उसके हाथ से टॉर्च लगभग छूट ही गई। उसने फिर से टॉर्च अंदर की ओर की, उसकी रोशनी को नीचे तक ले जाने की कोशिश की, और फिर उसने देखा कुएं की सबसे निचली दीवार पर, जो काई और कीचड़दार से लथपथ थी, एक भयानक मानव सदृश आकृति ऊपर की ओर रेंग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, इतने उलझे हुए कि वे केवल एक घने काले गुच्छे जैसे दिख रहे थे। आंखें गहरे धंसे हुए गड्ढों जैसी थीं, जिनमें कोई रोशनी या जीवन नहीं था, बस एक कालापन था। उसके होंठ पतले और सूखे थे, उन पर एक क्रूर विकृत मुस्कान फैली हुई थी, जो किसी जीवित प्राणी की मुस्कान नहीं हो सकती थी। वह धीरे धीरे पर एक अमानवीय दृढ़ता के साथ ऊपर आ रही थी। उसकी पतली लंबी उंगलियों में नुकीले काले नाखून थे, जो कुएं की गीली ईंटों पर खरोंच के निशान छोड़ते हुए ऊपर चरा रहे थे। रोहन का गला पूरी तरह सूख गया, उसकी सांसें अटक गईं। वह चीखना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही फंसकर रह गई थी। उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ डेच गया था, वह हिल भी नहीं पा रहा था। डायन अब काफी ऊपर आ चुकी थी। उसकी अंधेरी खाली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो रोहन को सीधा देख रही थी। एक पल को उसे लगा जैसे वे आंखें उसके मन की गहराइयों को भेद रही हों। आ गए, मेरा इंतजार कर रहे थे ना? डायन की आवाज उसके कानों में गूंजी। यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, यह एक सूखी खुरदुरी फुसफुसाहट थी, जैसे हवा सूखी हड्डियों के बीच से गुजर रही हो।
उस आवाज में सदियों का इंतजार और एक अतृप्त प्यास छिपी थी। अगले ही पल डायन ने अपनी एक लंबी पतली उंगली कुएं से बाहर निकाली। वह उंगली लंबी, टेढ़ी और कंकाल जैसी थी, जिस पर मांस का नामो निशान नहीं था। उसने अपनी बर्फीली नुकीली उंगली रोहन के कंधे पर रखी। वह छूने में इतनी ठंडी थी कि रोहन को लगा जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा उसकी त्वचा में धंस रहा हो। उसके भीतर की सारी हिम्मत, उसका सारा तर्क पल भर में टूट गया। उस असहनीय डर और सदमे से रोहन वहीं कुएं के किनारे अपनी टॉर्च को हाथ में कसकर पकड़े हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह हुई तो गांव में हड्डच-कंप मच गया। पंडाल में रोहन के दोस्त विजय और सुरेश बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने रात भर रोहन का इंतजार किया था। सूरज निकलने पर गांव के कुछ हिम्मत वाले लोग, जिनमें गांव का युवा सरपंच राजेश भी था, रोहन को ढूंढने निकले। वे जानते थे कि रोहन ने कुएं की ओर जाने की बात कही थी। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने रोहन को वहीं बेजान पड्ढा हुआ पाया। वह औंधे मुंह गिरा था। उसके हाथ में अभी भी टॉर्च कसकर पकड़ी हुई थी। जब उन्होंने उसे पलटा तो एक भयानक दृश्य था। रोहन के चेहरे पर डर की एक विकृत छाप थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें खालीपन था, मानो उसने अपनी आखिरी सांसों में कुछ ऐसा देखा हो जिसे कोई मनुष्य सहन न कर सके। सबसे चौंकाने वाला था उसका कंधा। उसके दाएं कंधे पर एक गहरा काला निशान था। 3 समानांतर खरोंचें, इतनी गहरी कि जैसे किसी नुकीले लंबे नाखून से बनाई गई हों। उन खरोंचों से खून नहीं निकल रहा था, पर त्वचा पूरी तरह से काली पट्टी रेच गई थी। गांव वालों ने उसे तुरंत उठा लिया, पर कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सरपंच राजेश ने तुरंत गांव के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने भी रोहन को देखकर सिर हिला दिया। यह साधारण बीमारी नहीं है सरपंच, इसे किसी ऐसी चीज ने छुआ है जो इस दुनिया की नहीं है, वैद्य ने धीमे स्वर में कहा। रोहन को घर लाया गया। कई दिनों तक वह बुखार और सदमे में रहा। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, बस कभी कभी नींद में बड़बड़ाता था। आ गए इंतजार, ठंडी उंगली। उसके माता पिता बेहद चिंतित थे। उन्होंने हर संभव इलाज करवाया, मंदिरों में पूजा अर्चना की, लेकिन रोहन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसका शरीर तो यहाँ था, पर आत्मा कहीं और भटक रही थी। उसकी आंखों में अब भी वही खालीपन था, मानो वह अभी भी उस कुएं के अंधेरे को देख रहा हो। एक दिन गांव की सबसे बूढ़ी महिला दादी कमला, जो सदियों पुरानी कहानियों की झाता थी, रोहन को देखने आई। उन्होंने रोहन के कंधे पर बने निशान को देखा और उनकी आंखों में डर और दुख के भाव आ गए। उन्होंने रोहन के माथे पर हाथ फेरा और फुसफुसाकर कहा, इसे डायन ने छुआ है, उसकी आत्मा इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। दादी कमला ने बताया कि उस डायन का नाम रूपा था। वह गांव की एक साधारण स्त्री थी, जिसे कुछ गलतफहमियों के कारण गांव वालों ने डायन करार देकर उस कुएं में फेंक दिया था। मरने से पहले रूपा ने श्राप दिया था कि वह कभी शांत नहीं होगी और जो भी उसे गलत समझेगा या उसके ठिकाने के करीब आएगा, उसे वह नहीं छोड़ देगी। दादी कमला ने रोहन को बचाने के लिए एक पुरानी गुप्त विधि बताई। कुएं के पास जाना होगा, उन्होंने कहा, और वहां जाकर रूपा की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। यह सुनकर गांव वाले फिर डर गए। कोई भी कुएं के पास जाने को तैयार नहीं था। सरपंच राजेश, जो रोहन का बचपन का दोस्त भी था, ने अंत में हिम्मत जुटाई। मैं जाऊंगा, उसने कहा, हमें रोहन को बचाना होगा। विजय और सुरेश भी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। इस बार उन्होंने अपने दोस्त की जान बचाने की ठान ली थी। अगली अमावस की रात फिर आई। दादी कमला के बताए अनुसार राजेश, विजय और सुरेश पूरी सावधानी के साथ कुएं की ओर बढ़े। उनके हाथों में पूजा की सामग्री थी, लोबान, कपूर, कुछ विशेष जड्डी बूटियां और एक मिट्टी का दिया। जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंचे, वही ठंडी सड्डी हुई गंध फिर से हवा में फैल गई और कुएं के अंदर से वही सरसराहट की आवाजें आने लगी। इस बार आवाजें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और डरावनी थी। राजेश ने हिम्मत करके कुएं की मुंडेर पर दिया जलाया। विजय और सुरेश ने मंत्रों का जाप शुरू किया, जो दादी कमला ने उन्हें सिखाए थे। जैसे ही मंत्रों की आवाज हवा में गूंजी, कुएं के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। कुएं के भीतर से हवा का एक ठंडा झोंका निकला, जिसने दिए की लौ को बुझाने की कोशिश की, पर राजेश ने उसे बचा लिया। अचानक
कुएं के अंदर से वही काली विकृत आकृति एक बार फिर ऊपर आने लगी। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा तेज थी और उसकी आंखों में क्रोध की भयानक ज्वाला थी। डायन कुएं के मुहाने तक आ गई। उसके नुकीले नाखून हवा में लहरा रहे थे, जैसे वह उन्हें नोच लेना चाहती हो। तुम यहां क्यों आए? तुम्हें नहीं पता कि मुझे छेदना कितना खतरनाक है? डायन की फुसफुसाहट अब एक गर्जना में बदल चुकी थी। राजेश ने हिम्मत करके कहा, रूपा, हमने तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए यह पूजा की है। तुम्हें बेवजह डायन कहकर मारा गया था। हम उस गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। कृपया रोहन को छोड़ दो। डायन कुछ पल के लिए शांत हुई। उसकी आंखों में क्रोध के साथ साथ एक गहरी पीड़ा का भाव भी दिखा। शायद रोहन के शरीर पर उसके निशान ने उसे इतनी शक्ति दी थी कि वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन राजेश की बातों में एक सच्चाई थी। फिर धीरे धीरे डायन की आकृति धुंधली पड़ने लगी। उसकी आंखों की चमक कम हो गई और उसके नुकीले नाखून ढीले पड़ गए। मुझे मुक्ति चाहिए। उसकी आवाज अब एक दबी हुई सिसकी जैसी थी। विजय ने तुरंत पूजा की सामग्री कुएं में डाली और सुरेश ने अंतिम मंत्र का जाप किया। एक क्षण के लिए कुएं से एक तेज रोशनी निकली और फिर सब शांत हो गया। हवा में घुली सड्ढी हुई गंध अचानक गायब हो गई और एक अजीब सी शांति छा गई। कुआं अब भी भयानक था, लेकिन उसमें से वह भयानक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। अगले ही दिन रोहन की तबीयत में सुधार होने लगा। उसकी आंखों में फिर से जीवन की चमक लौटने लगी और उसके कंधे का काला निशान धीरे धीरे मिटने लगा। कुछ हफ्तों में रोहन पूरी तरह से ठीक हो गया। हालांकि उसे उस रात की घटना धुंधली याद थी, जैसे वह किसी बुरे सपने से जागा हो। उसने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। अमरपुर गांव के उस कुएं को बाद में गांव वालों ने पूरी तरह से बंद करवा दिया। उसके ऊपर एक चबूतरा बनवा दिया गया और उस पर एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया गया ताकि रूपा की आत्मा को हमेशा शांति मिले। आज भी गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उस कुएं के पास अब कोई भयानक आहट नहीं सुनाई देती, पर अमावस की रातों में कभी कभी हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जो उस पुरानी दुखद कहानी की याद दिलाती है कि कैसे एक बेगुनाह स्त्री को डायन बनाकर अंधेरे कुएं में धकेल दिया गया था।